गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम प्रेक्षण खाते में कंटिन्यू करते हैं। इसमें फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, प्रेक्षण व्यय, कंसाइनमेंट एक्सपेंस। तो प्रेक्षण से संबंधित सभी व्यय प्रेक्षण व्यय है, चाहे इनका भुगतान प्रेक्षक या प्रेक्षणी अथवा दोनों द्वारा किया गया हो। देखो दोबारा रीड कर रही हूँ। प्रेक्षण से संबंधित सभी व्यय प्रेक्षण व्यय है, कंसाइनमेंट एक्सपेंस की कैटेगरी में वो आते हैं, चाहे उनका भुगतान प्रेक्षक या प्रेक्षणी द्वारा अथवा दोनों द्वारा किया गया हो। दोनों में से कोई भी उसको कर रहा है पर वो कंसाइनमेंट एक्सपेंस में की कैटेगरी में आता है। अब ए पॉइंट देखिए, अनावर्ती व्यय या प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अनावर्ती व्यय या प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अनावर्ती व्यय से वे व्यय है, अनावर्ती व्यय वे व्यय है जिनका भुगतान प्राय केवल एक ही बार होता है। इन व्ययों का भुगतान प्रेक्षित माल के प्रेक्षणी के गोदाम में पहुंचने से पूर्व किया जाता है। इसमें निम्न सम्मिलित है, मतलब एजेंट के गोदाम में पहुंचने से पहले का जो व्यय है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है और वो ये निम्नलिखित है। तो फर्स्ट, प्रेक्षण के प्रत्यक्ष व्यय, जो भेज रहा है माल, उसके डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या है? पैकिंग, भाड़ा, डाक व्यय, गाड़ी भाड़ा तथा चढ़ाई भाड़ा, बीमा। तो ये सेलर ये सारे एक्सपेंस कर रहा है, पैकिंग, भाड़ा, डाक व्यय, गाड़ी भाड़ा, चढ़ाई भाड़ा, बीमा, ठीक है। फिर प्रेक्षणी के प्रत्यक्ष व्यय, वो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या कर रहा है? माल उतारने का व्यय, डाक शुल्क, आयात, चुंगी, गोदाम का भाड़ा। तो वो माल रखने के लिए गोदाम का भाड़ा दे रहा है, चुंगी दे रहा है, फिर आयात शुल्क, अगर कहीं बाहर से आ रहा है, शिपिंग होके आ रहा है तो उसका आयात शुल्क लग रहा है, वो दे रहा है। डाक शुल्क, डाक के थ्रू आ रही है, वहाँ पे पेमेंट करनी पड़ रही है, ठीक है। माल उतारने का जो भी एक्सपेंस होगा वो, ठीक है। तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब है आवर्ती अथवा अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आवर्ती व्यय तथा अथवा अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनमें वे व्यय सम्मिलित हैं जिनका भुगतान प्राय बार बार होता है। तो ये बार बार होते रहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वाले तो एक बार हो गए, बस खत्म हो गए, ठीक है। माल जब आ रहा है वहाँ से सेलर भेज रहा है और यहाँ कंसाइनर लेके आ रहा है उसको, तो वो उस पर जो खर्चा कर रहा है, ये दोनों ये डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं और ये एक ही बार होंगे। और बी, जो आवर्ती बार बार रिपीट होने वाले खर्चे हैं, ये निम्नलिखित है। तो इसमें वे व्यय सम्मिलित हैं जिनका भुगतान प्राय बार बार होता है। इसमें निम्न सम्मिलित है, प्रेक्षक के आवर्ती व्यय, प्रेक्षक के जो सेलर है उसके आवर्ती व्यय, जो वो क्या क्या बार बार क्या ऐसे एक्सपेंस करता है जो बार बार होते हैं। बैंक व्यय तथा छूट, ठीक है। बैंक का कोई एक्सपेंस है वो, या फिर डिस्काउंट। फिर बी है पुनर्ग्रहण तथा क्षतिग्रस्त माल के संबंध में किए गए व्यय। पुनर्ग्रहण, जब माल दोबारा ले रहा है या फिर कोई माल खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, तो उसके लिए जो एक्सपेंस लग रहा है वो, ठीक है। प्रेक्षणी के आवर्ती व्यय, अब एजेंट के कौन से ऐसे रिपीट होने वाले व्यय हैं? गोदाम किराया, बीमा व्यय, दलाली, विज्ञापन व्यय, विक्रयकर्ता का वेतन, वापसी पर भेजे गए माल से संबंधित व्यय, क्षतिग्रस्त माल के संबंध में किए गए व्यय। तो गोदाम का किराया रिपीट होता रहेगा उसका, बीमा व्यय इंश्योरेंस कराएगा वो रिपीट होगा हर साल, या जैसे महीने का करा रहा है या वो पीरियड होगा उसका बीमा कराने का। फिर दलाली, फिर विज्ञापन व्यय, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो खर्चा कर रहा है, फिर विक्रयकर्ता का वेतन, फिर वापसी पर भेजे गए माल के संबंध में संबंधित व्यय, अगर रिटर्न कर रहा है तो उससे जुड़े हुए कोई एक्सपेंस।
क्षतिग्रस्त माल के संबंध में किए गए व्यय। गुड्स डैमेज हो गया, उसके बाद जब रिसीव हुआ तो डैमेज हो गया, या फिर बाद में डैमेज हो गया, तो उसको रिटर्न करने के लिए, जैसे अगर फ्रिज, टीवी या कोई मिरर का काम है, तो इस तरह की कोई चीज़ें अगर डैमेज हो रही है पड़ी पड़ी वहाँ पे ही ऑन द स्पॉट गोडाउन में हो रही है, शॉप पे हो रही है, उसको रिटर्न भेजना पड़ेगा, वो उससे जुड़े हुए सारे एक्सपेंसेस। तो प्रेक्षक की पुस्तकों में लेखा प्रविष्टियाँ, प्रेक्षक की पुस्तकों में लेखा प्रविष्टियाँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर। प्रेक्षक की पुस्तकों में लेखा प्रविष्टि। प्रेक्षक प्रत्येक प्रेक्षण के संबंध में लाभ हानि की गणना करने हेतु एक अलग प्रेक्षण खाता खोलता है। इनसे संबंधित लेखांकन प्रविष्टियां निम्न है कि क्या होता है, जो कंसाइनर है, मतलब जो सेलर है, तो वो कैलकुलेट तो करता है, वो उसका पूरा बही खाता बना के रख, अलग से एक पूरा अकाउंट बना के रखता है कंसाइनमेंट का, कि इसमें कितना माल भेजा, कितना एजेंट ने बेचा, कितना उसने बीच में रिटर्न किया या फिर लास्ट में रिटर्न किया, कितना उसमें डैमेज हुआ, कितना उसमें एक्सपेंस हुए, कितना कमीशन लग रहा है, तो वो भी एक अपना पूरा अकाउंट बना के रखेगा। देखो पहली एंट्री क्या क्या एंट्री करेगा। व्हेन गुड्स आर कंसाइंड ऑन कंसाइनमेंट, जब गुड्स कंसाइनमेंट के लिए जा रहा है, तो गुड्स आर कंसाइंड ऑन कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कहाँ जा रहा है उसकी तरफ से, कंसाइनमेंट में, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट ये स्टॉक में से निकलेगा, ठीक है, और ये कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, सॉरी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। फिर दूसरी एंट्री है, तो सबसे पहली एंट्री हो गई कि हम कंसाइनमेंट के लिए किस तरह भेज रहे हैं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। फिर दूसरी एंट्री है व्हेन एक्सपेंस आर इंकर्ड बाय कंसाइनर, तो कंसाइनर जो सेलर है वो क्या एक्सपेंस इंकर्ड कर रहा है उसमें, उसकी एंट्री कैसे पास कर रहा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट उसके नाम से सारा खर्चा कर रहा है ना, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसा निकलेगा, बैंक क्रेडिट होगा, और कंसाइनमेंट की वजह से जो एक्सपेंस हो रहा है वो कंसाइनमेंट में डालेंगे, डेबिट करेंगे उसको। बिंग एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट पेड ऑफ। फिर थर्ड है व्हेन एडवांस इज रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, when advance is received from consignee, when advance is received from consignee, एजेंट से पैसे वापस आ रहे हैं, तो बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर कोई बिल्स रिसीवेबल इशू करके देगा एजेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल होगा या कैश होगा, ठीक है, वो डेबिट हो जाएगा टू कंसाइनी अकाउंट। आ कहाँ से रहा है, कंसाइनी के अकाउंट से, तो बैंक और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। बीइंग अमाउंट स्लैश बिल्स रिसीवेबल टू कंसाइनी अकाउंट रिसीव फ्रॉम कंसाइनी, तो कंसाइनी के अकाउंट में से रिसीव हो रहा है, ठीक है। फिर फोर्थ है व्हेन एक्सपेंस आर पेड बाय कंसाइनी, जब उसको कंसाइनी पे कर रहा है, ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट का खर्चा है तो कंसाइनमेंट के नाम से डाला, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, कर कौन रहा है, कंसाइनी, तो टू कंसाइनी अकाउंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, तो बीइंग नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। फिर फिफ्थ है व्हेन गुड्स आर सोल्ड, गुड्स बेचा तब, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो पैसे किसके पास जा रहे हैं, एक
एक तरह से बिक कहाँ रहा है, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में से ही गुड्स जा रहा है, ठीक है। तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट बीइंग यूनिट्स आर सोल्ड। फिर 6 है फॉर मेकिंग कमीशन ड्यू, कमीशन ड्यू करने के लिए जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उसका वो खर्चा होगा, ठीक है। ये सारे प्रोसेस कंसाइनमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो खर्चा लगेगा उसके लिए उसी का अकाउंट डेबिट करेंगे, उसमें पैसे कम होंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, ये कमीशन की ड्यू की एंट्री। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट बीइंग कमीशन ड्यू फॉर सेल एट द रेट डैश परसेंटेज ऑन सेल्स, जो भी होगा, ठीक है, जिस रेट पे भी होगा वो पूरा ट्रांजेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। फिर 7th है फॉर बैड डेब्ट्स इन केस ऑफ डल क्रेडिटर, अगर बैड डेब्ट्स हो जाता है इन केस ऑफ डल क्रेडिटर तो कमीशन इज नॉट गिवन, तो कमीशन नहीं दे रहे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट बैड डेब्ट्स, जो बैड डेब्ट्स का अमाउंट होगा वो कंसाइनी के नाम से चढ़ेगा और कंसाइनमेंट अकाउंट में वो लॉस हो रहा है वो डालेंगे। Being debtors, Mr. Dash become insolvent and loss is charged. फिर 8वां है फॉर अनसोल्ड स्टॉक, फॉर अनसोल्ड स्टॉक स्टॉक असाइनमेंट अकाउंट डेबिट, जो माल नहीं बिका है उसकी एंट्री क्या होगी, स्टॉक कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, स्टॉक कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग अनसोल्ड स्टॉक रिटर्न इन बुक्स। फिर 9th एंट्री देखो फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ प्रॉफिट लिख रहे हैं हम, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे लास्ट में क्लोज करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट को, तो जो भी प्रॉफिट आए वो प्रॉफिट एंड लॉस के हेड में जाएगा। फिर 10th एंट्री है फॉर फाइनल सेटलमेंट विथ कंसाइनी, फॉर फाइनल सेटलमेंट विथ कंसाइनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, फॉर फाइनल सेटलमेंट विथ कंसाइनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। फिर 11th है फॉर ट्रांसफर ऑफ सेल्स ऑन हायर परचेज, फॉर ट्रांसफर ऑफ सेल्स ऑन हायर परचेज, फॉर ट्रांसफर ऑफ सेल्स ऑन हायर परचेज, तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। बीइंग गुड्स सेंड ऑन बीइंग गुड्स सेंड ट्रांसफर्ड, अब देखो ये प्रेक्षण खाता कंसाइनमेंट अकाउंट किस तरह का दिखेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। यह खाता व्यापार एवं लाभ हानि खाते के प्रकार का ही खाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जैसा ही खाता ये है। तो इसका प्रयोग प्रेक्षण व्यवसाय से संबंधित आय तथा व्यय का रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। यह खाता प्रेक्षक की पुस्तकों में बनाया जाता है, तो जो सेलर है उसकी पुस्तक उसकी बुक सही है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट सेलर की बुक में बनता है। इसका फॉर्मेट क्या है, डेबिट क्रेडिट और पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट, फिर पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट, ठीक है। अब शुरू होगा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट से, कंसाइनमेंट में सबसे पहले गुड्स एंड फॉर कंसाइनमेंट आएगा, फिर कैश और बैंक कोई एक्सपेंस किया, ठीक है। कंसाइनमेंट के लिए सबसे पहले तो कंसाइनमेंट में गुड्स भेजेंगे, उसके बाद कोई एक्सपेंस हो रहा है तो कैश या बैंक से उसका पेमेंट हो रहा है, फिर
एजेंट कोई एक्सपेंस कर रहा है तो टू एजेंट के नाम से वो एक्सपेंस, वहाँ तो हम पैसे तो दे नहीं रहे, मतलब एजेंट कर रहा है तो एजेंट के नाम से टू एजेंट्स अकाउंट एक्सपेंस लिख देंगे। फिर एजेंट का कोई कमीशन है तो टू एजेंट्स के नाम से कमीशन आ जाएगा। फिर अगर वहाँ कोई बेड डेप्स कर रहा है तो टू एजेंट के नाम से बेड डेप्स का भी लिखेंगे। देन ये लास्ट वाला तो बैलेंसिंग फिगर है। और यहाँ पे क्रेडिट वाली तरफ देखो, बाय एजेंट अकाउंट, जब सेल कर रहा है तो पैसे हमारे खाते में डायरेक्ट नहीं आ रहे, एजेंट के पास जा रहे हैं, तो एजेंट का नाम लिख देंगे, कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। फिर बाय अबनॉर्मल लॉस, अगर कोई अबनॉर्मल लॉस हो गया है तो पैसे किसी के पास नहीं गए, ना उसके एजेंट के पास है, ना यहाँ आ रहे हैं, तो वो अबनॉर्मल लॉस, गुड्स जो है वो अबनॉर्मल लॉस में गया। बाय स्टॉक ऑन कंसाइन तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक है, जो सेल ही नहीं हुआ माल, उसकी एंट्री होगी बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। फिर बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट रिटर्न बाय एजेंट, तो जो एजेंट के पास गया हुआ था और उसने रिटर्न किया तो बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। फिर है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो बैलेंस अमाउंट आएगा, अगर वो लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे डेबिट बैलेंस शो करेगा, ठीक है। तो ये कंसाइनमेंट लॉस, उसके आगे बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। लॉस है क्या है, बैलेंसिंग फिगर तो अमाउंट सीधा आ जाएगा, उसमें लॉस है प्रॉफिट है वो लिख सकते हैं। फिर कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, कंसाइनी के पर्सनल अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज होगी, जो एजेंट है उसके में, तो सबसे पहले तो उसके पास आएगा माल, जो सेल प्रोसीड कर रहा है वो, ठीक है। टू कंसाइनमेंट, माल जो आया वो बेचा उसने, सेल प्रोसीड की। फिर पैसे आए उसके पास, पैसे ट्रांसफर कर रहा है वो उसको, नहीं सॉरी, ये वाला अमाउंट जो रिसीव कर रहा है वो एडवांस में उससे। फिर कंसाइनमेंट एक्सपेंस है, कमीशन है, बाय बैंक है, ठीक है। फिर गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो ये कंसाइनमेंट जो गुड्स रिटर्न होगा, फिर ट्रेडिंग ट्रांसफ़र वगैरह होगा, कंसाइनमेंट गुड्स सेंड, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को।